रीना उसका रुमाल उठाकर सूंघने लग जाती है। वो ये सब मेसन को गर्म करने के लिए कर रही थी क्योंकि उसे मेसन पसंद आ गया था। मेसन तो पहले से ही उस पर फिदा था, इसलिए वो मौका देखकर उसे चूमने लग जाता है। इसी बीच दोनों बिन्सो की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। बिन्सो मेसन को देखकर हैरान हो गया। दोनों जल्दी जल्दी उसे रुमाल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद मेसन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रीना लिफ्ट में जा रही थी। इसी बीच सारा और मेसन भी लिफ्ट में आ जाते हैं। सारा के पूछने पर रीना बताती है कि मैं बाजार से वापस आ रही हूँ। सारा उसे बताती है कि हम चर्च से वापस आ रहे हैं। रीना मौका देखकर मेसन से छेड़छाड़ करने लगती है। सारा का ध्यान बातों में था, इसलिए रीना मेसन के डंडे को भी पकड़ लेती है। मेसन उसे रोक देता है क्योंकि उसके साथ सारा थी। जल्दी ही लिफ्ट रुक जाती है, जिसके बाद पहले रीना बाहर निकलती है और फिर दोनों पति पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद बिन्सो किसी काम से बाहर जा रहा था और मेसन उसे जाते देख लेता है। बिन्सो के जाते ही सारा भी जिम से लौट आती है। उधर मेसन जल्दी जल्दी बिन्सो के घर में जाता है और तभी सारा उसे देख लेती है। मेसन रीना के पास आकर उसे चूमने लगा था। इसी बीच बिन्सो घर वापस आ जाता है, जिस कारण मेसन छुप जाता है। बिन्सो ने उसे नहीं देखा था, वो अपनी किताब भूल गया था और उसे लेकर फिर से चला जाता है। बिन्सो के जाते ही मेसन रीना से कहता है कि सारा के आने का भी समय हो गया है। इसके बाद वो जब अपने घर आता है तो सारा उससे पूछती है कि तुम बिन्सो के घर क्यों गए थे। मेसन झूठ बोलता है कि मैं उसे किताब वापस करने गया था। सारा उसकी बात पर यकीन कर लेती है, इसलिए मेसन बच जाता है। देर रात को मेसन बाजार से वापस आ रहा था और इसी बीच रीना उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आती है। मेसन उससे बिन्सो के बारे में पूछता है। रीना उसे बताती है कि उसका पूरा ध्यान कहानी लिखने में है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सारा भी पार्टी में गई हुई थी, इसलिए मेसन के पास भी समय था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। देर रात को जब बिन्सो काम करते करते सोफे पर ही सो जाता है तो रीना मेसन को घर से निकालती है। वैसे बिन्सो नींद में नहीं था, इसलिए उसे सब पता चल गया था। सारा भी पार्टी से दारू पीकर आई थी, इसलिए मेसन उसे संभालने लग जाता है। अगली सुबह बिन्सो चाय पी रहा था। रीना उसके पास आकर कहती है कि मैं बाजार से सामान लाने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद बिन्सो खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसके देखते ही देखते मेसन भी रीना के पास आ जाता है और इन दोनों को सारा भी देख लेती है। बिन्सो कुछ सोचकर सीधा सारा के घर में आता है। वो पहली बार सारा के घर में आया था, इसलिए सारा उसकी खातिरदारी करने लग जाती है। बिन्सो उसका हाल चाल पूछने के बाद कहता है कि मेसन हमेशा थका थका सा लगता है। उसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। सारा उसे बताती है कि मेसन का ध्यान कहानी लिखने में लगा रहता है। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करता। बिन्सो उसे समझाता है कि तुम्हें उससे प्यार भरी बातें करनी चाहिए ताकि वो काम को छोड़कर तुम्हारे साथ समय बिता सके। बिन्सो यहाँ इसलिए आया था ताकि सारा को मेसन के इतने करीब ला सके, जिसके बाद मेसन रीना का पीछा छोड़ दे। 60 साल के बिन्सो को काफी तजुर्बा था। उसे पता था कि मेसन रीना के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि सारा से उसका झगड़ा होता रहता है। वैसे मेसन और रीना का चक्कर तो शुरू हो गया था। दोनों को यहाँ भी मौका मिलता तो वो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते थे। इन दोनों के चक्कर के बारे में बिन्सो को तो सब पता था, लेकिन सारा को कुछ नहीं पता था। सारा जब भी मेसन को गर्म करने की कोशिश करती तो वो साला कुछ नहीं करता क्योंकि उसके डंडे को रीना की आदत लग चुकी थी। ऐसे ही एक दिन बिन्सो किसी काम से बाहर जा रहा था और मेसन उसे खिड़की से जाते देख लेता है। बिन्सो के जाते ही वो सीधा रीना के पास आ जाता है। सारा भी घर में नहीं थी, इसलिए मेसन रीना के पास आ गया था। वो रीना की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन रीना को पूरे घर की सफाई करनी थी, इसलिए वो मेसन को रोकने लग जाती है। इसी बीच रीना जब अपनी प्राइवेट वियर उठाती है तो मेसन उससे वियर ले लेता है। वो रीना को गर्म करने के लिए उसकी वियर सूंघने लगा, लेकिन उसे वियर से अजीब सी बू आती है। ये बू बंदों के पानी की थी। मेसन रीना से पूछता है कि कल रात तुम्हारे साथ कौन था। रीना उसे कुछ नहीं बताती। मेसन के बार बार पूछने पर वो कहती है कि कल रात मेरा बाप मेरे साथ था और ये बू उसी के पानी की है। रीना की बात सुनकर मेसन हैरान हो गया। रीना उसे बताती है कि जब से मेरी माँ मरी है तभी से मेरा बाप मेरे साथ मजे कर रहा है। रीना की हर एक बात मेसन को हिला रही थी। वो तो बिन्सो को अच्छा बंदा समझता था, लेकिन वो साला तो पूरा दरिंदा निकला। रीना की सच्चाई सुनकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि रीना रोती रहती है। वैसे रीना ने मेसन को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वो अपनी मर्जी से बिन्सो के साथ मजे करती थी और उसे बिन्सो के साथ मजा भी बहुत आता था। दरअसल बिन्सो अपनी कहानियों के लिए कुछ भी कर सकता था। कई साल पहले बिन्सो को एक ऐसी कहानी लिखनी थी जिसमें एक बाप अपनी ही बेटी के साथ मजे करता था। उसी कहानी को अच्छे से लिखने के लिए उसने रीना के साथ मजे करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। रीना को तो बस अपनी प्यास से मतलब था और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। बिन्सो आजकल गलत रिश्तों पर कहानी लिख रहा था और उसी के कहने पर रीना ने मेसन के साथ चक्कर शुरू किया था। मेसन जो कुछ भी रीना के साथ करता, रीना वो सभी बातें बिन्सो को बताती और बिन्सो उन बातों को अपनी कहानी में लिख देता था। कुछ दिनों बाद मेसन फिर से रीना के पास आने लगा और उसकी गुफा में धमाके करने लगा। वैसे इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो बिन्सो को मारकर रीना से शादी
शादी कर लेगा। एक दिन बिंसो बाहर जा रहा था और मेसन उसे खिड़की से देख रहा था। बिंसो की बेटी रीना भी मेसन के पास ही खड़ी थी। बिंसो की तरफ देखकर मेसन रीना से कहता है कि मैंने आज इसका इंतजाम कर दिया है, आज के बाद ये साला तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बिंसो लगातार आगे बढ़ रहा था और तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर भाग जाती है। इस टक्कर ने बिंसो की जान ले ली थी। रात को मेसन उसी गाड़ी वाले को पैसे देता है जिसने टक्कर मारकर बिंसो को मार दिया था। कुछ दिनों बाद मेसन और सारा एक प्रोग्राम में आते हैं। ये प्रोग्राम रीना ने रखा था क्योंकि आज वो अपने पिता की नई कहानी रिलीज करना चाहती थी। रीना के साथ एक लड़का भी था और उसे रीना के साथ देखकर मेसन परेशान हो गया था। प्रोग्राम के बाद दोनों जब घर आते हैं तो एक बंदा सारा को एक किताब दे जाता है। इस किताब में बिंसो की नई कहानी छपी हुई थी। सारा जब कहानी पढ़ने लगती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि पूरी कहानी उस पर और मेसन पर ही लिखी हुई थी। पूरी कहानी में बताया गया था कि सारा मेसन से लड़ती रहती है, जिसके बाद मेसन रीना के पास चला गया। सारा को पता चल गया था कि मेसन रीना की गुफा में धमाके करता है। वो ये कहानी मेसन को भी पढ़ाती है और वो भी कहानी पढ़कर हैरान हो जाता है। मेसन का चक्कर रीना के साथ था, इसलिए सारा उससे बहस करने लग जाती है। वो गुस्से में आकर जब उसे पीटने लगती है तो मेसन उस पर हमला करता है और सारा नीचे गिरकर मर जाती है। सारा के सिर पर गहरी चोट लगी थी और उसी ने उसकी जान ले ली थी। कहानी के आखिर में पुलिस मेसन को पकड़ लेती है। रीना को अपना नया लवर मिल चुका था, इसलिए अब उसे मेसन से कोई मतलब नहीं था। मेसन ने जिस दिन बिंसो को मरवाया था उसी दिन रीना डरकर मेसन से दूर हो गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।